हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तांबे की वलय तथा एक एल्यूमिनियम की वलय समान समय अंतराल में एक चुंबकीय क्षेत्र से हटाई जाती है। किस वलय में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा अधिक उत्पन्न होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई कुंडली है कुछ इस तरीके से, और हम क्या करते हैं कि इस कुंडली पे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं बी। मान लीजिए अभी इससे जुड़ा हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है किसी टी समय पे, और ये मान लीजिए कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है इस दशा में। यहाँ पे जो ये वाला है उसमें जो विभव प्रेरित होता है उसका मान यहाँ पे लिखा जाएगा ऋण डी फाई भागे डी टी, और इसका अगर परिमाण लिखें तो उसको लिखा जाएगा डी फाई भागे डी टी। जो यहाँ पे ऋण चिन्ह है वो दर्शाता है दरअसल लेंज के नियम को। वो कहता है कि जो प्रेरित विभव है वो इस तरीके से उत्पन्न होता है कि वो कारण का विरोध करे। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये समझें कि तांबा का जो प्रतिरोध होता है वो दरअसल कम होता है एल्यूमिनियम के प्रतिरोध से। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कागज के तल के अभिलंबवत अंदर जाती हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कुछ इस तरीके से। ये बहुत सारी रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के अभिलंबवत अंदर जाती हुई कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे तांबे का वलय है, तांबे का त्रिज्या मान लीजिए आर है, आर। वहीं यहाँ पे मान लीजिए एल्यूमिनियम का वलय है कुछ इस तरीके से, इसकी भी त्रिज्या मान लीजिए आर है, ये एल्यूमिनियम का है। प्रश्न बोला जा रहा है इनको समान समय में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। मान लीजिए डेल्टा टी समय में इनको बाहर निकाला गया, दोनों को डेल्टा टी समय में निकाल दिया गया है बाहर। तो तांबा वाला इधर आ गया बाहर, इसी तरीके से एल्यूमिनियम वाला भी बाहर आ गया। अब देखिए, जब ये वलय जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है तो कॉपर से जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है मान लीजिए फाई 1 है, और एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो फाई 2 है। और जब ये दोनों बाहर आ गए चुंबकीय क्षेत्र से तब तो फ्लक्स शून्य हो गया, यहाँ पे इसका भी फ्लक्स शून्य हो गया। इसका मतलब यह है कि जो कॉपर में फ्लक्स में परिवर्तन है उसको लिखा जाएगा, उसका अगर केवल परिमाण लिखें तो वो फाई 1 है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम वाले के अंदर जो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा डेल्टा टी समय में वो है फाई 2 के बराबर। अब यहाँ पे फाई 1 लिखा जा सकता है, इधर लिखते हैं फाई 1 बराबर बी गुणे ए। बी जो है वो वलय के अभिलंबवत यहाँ पे लिया है चीजें ताकि आसान रहे, इसलिए फाई 1 का मान लिखा जाएगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बी है यहाँ पे, बी गुणे ए मतलब पाई आर का वर्ग गुणे कॉस 0 अंश, तो ये आ जाएगा बी गुणे पाई आर का वर्ग। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणन। इसी तरीके से फाई 2 का मान लिखा जाएगा बी गुणे पाई आर का वर्ग, क्योंकि हमने त्रिज्या बराबर ले रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाई 1 और फाई 2 आपस में बराबर हैं, जिसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन है दोनों के फ्लक्स में जब उनको बाहर निकाला गया इस दौरान, ये आपस में बराबर है कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का। तो ये जो है इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए, ये जो फ्लक्स में परिवर्तन आया है ये दोनों समान समय में आया है, तो इसमें मान लीजिए कि जो औसत उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो E1 था और इधर E2 था। तो यहाँ पे औसत विद्युत वाहक बल में जो मान आता है विद्युत वाहक बल का उसको लिखा जाएगा डेल्टा फाई भागे डेल्टा टी। तो ये E1 तो E1 का मान यहाँ पे से आ रहा है डेल्टा फाई 1 जो है और डेल्टा फाई 2 जो है, अर्थात ये कॉपर वाला और एल्यूमिनियम वाला। यहाँ बल्कि लिख देते हैं कि जो कॉपर वाले वलय में प्रेरित हुआ है विद्युत वाहक बल वो ECU है, तो यहाँ लिख देंगे CU जो कि बराबर है यहाँ पे फाई 1 भागे डेल्टा टी। इसी तरीके से जो E एल्यूमिनियम वाला है उसके अंदर आएगा इसका मान डेल्टा फाई एल्यूमिनियम भागे डेल्टा टी, क्योंकि दोनों समान समय में हुआ है। तो ये बराबर है फाई 2 भागे डेल्टा टी के। फाई 1 फाई 2 आपस में बराबर है, इसलिए ECU और EAL ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अर्थात हम ये बोलेंगे कि जो वैद्युत वाहक बल है दोनों वलयों में वो बराबर प्रेरित हुआ है। अब वैद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पे कॉपर वाला वलय है मान लीजिए उसका प्रतिरोध RCU है, तो इसका मान लिखा जाएगा यहाँ पे V बराबर IR सूत्र से। यहाँ पे लिखेंगे R बराबर V भागे I, तो कॉपर वाले में जितना उत्पन्न हुआ है ECU भागे धारा जो भी प्रेरित हुआ है, मान लीजिए
ICU। इसी तरीके से एल्यूमिनियम वाला जो वलय है उसका प्रतिरोध मान लीजिए RAl है, तो इसका मान लिखा जाएगा जितना प्रेरित हुआ है विभव एल्यूमिनियम वाले में भागे एल्यूमिनियम वाले में धारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो RCU है वो कम है RAl से, एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है कापर से, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे EAl भागे IAl, ये ज़्यादा होना चाहिए ECU भागे ICU से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ECU और EAl जो कि आपस में बराबर हैं ये कट जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको IAl कम है ICU से, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो कापर वाला वलय है उसमें प्रेरित धारा ज़्यादा है एल्यूमिनियम के मुकाबले। तो ये हो गया प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर, और ये हो गया प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।